यूट्यूब के सभी दर्शकों को एक बार फिर संजय श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमने कल आपको पेंशन बहुत ही सहज भाषा में कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने आपको बताया था। आइए आज मैं पेंशन से जुड़े और भी कुछ मुद्दे की आलोचना आपके साथ करना चाह रहा हूं। तो हमने जो पेंशन के लिए कल बताया था उसमें सिर्फ 7 पे कमीशन के बाद आज के डेट में जो मिनिमम पेंशन है वो मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस डीए रिलीफ, मतलब एक कोई भी अगर एक पेंशनर है उसको 9,000 प्लस डीए तो मिलेगा ही, मिनिमम पेंशन जिसको हम बोलेंगे। प्लस अगर वो 1,000 रुपये अगर वो ऑप्ट करता है मेडिकल तो उसको 1,000 रुपये मेडिकल मिलेगा, और अगर वो 1,000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं लेता है तो उसके बदले उसको CGHS मिलेगा। और उसी तरह जो मैक्सिमम पेंशन है, आपको पता होगा कि 7 पे कमीशन का जो मैक्सिमम स्केल है वो 2.5 लाख रुपये है, तो उसका आधा 1,25,000 रुपये फिक्स्ड। तो 7 पे कमीशन के बाद जो मिनिमम पेंशन है, जो गारंटेड मिनिमम पेंशन है, जिससे कि कम किसी को नहीं मिल सकता, वो है 9,000 प्लस डीए रिलीफ। और जो मैक्सिमम पेंशन है वो 1,25,000 रुपये, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि ये जो हम जो अमाउंट कम्यूट करते हैं, जो हमने आपको बताया था 40% अमाउंट जो हम बेच सकते हैं, ये 15 साल के बाद, अगर एक पेंशनर 15 साल तक जिंदा है तो जिस दिन उसका 15 साल कंप्लीट होगा ये कम्यूटेशन अमाउंट उसके पेंशन में रिस्टोर हो जाएगा, या अगर आप कहें तो वो पेंशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये रही 75 साल के बाद। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांस ने अपने OM में, जो कि 4 अगस्त 2016 का जो ऑर्डर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर पेंशनर की एज 80 साल है और वो 85 से कम है तो 20% पेंशन बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर 85 साल से 90 से ज़्यादा और 90 साल से कम है तो 30% उसका जो फैमिली पेंशन वो बढ़ जाएगा। 90 साल से ज़्यादा और 95 साल से कम अगर है तो 40% बढ़ेगा। अगर 90 साल से कम और 100 साल से कम है तो 50% रिवाइज पेंशन होगा। और अगर कोई पेंशनर 100 साल तक या उससे ज़्यादा जिंदा रहता है तो 100% उनका रिवाइज पेंशन ऐड हो जाएगा। तो ये एक नया जो एडिशन था वो हमने बताया है, और ये पेंशनर के लिए बहुत ही जो है लाभदायक है। तो ये जो हमने जो जानकारी दी, ये हमारा 7 पे कमीशन के बाद ये एक नया रिकमेंडेशन, पहले ये 75 साल के बाद ही हमारा जो कम्यूटेशन वैल्यू रिस्टोर होता था, बट अभी 80 साल से लेकर 100 साल तक अगर पेंशनर जिंदा है तो उसका पेंशन एडिशनल पेंशन मिलेगा। और इस एडिशनल पेंशन को देने के पीछे सरकार की मंशा ये है, अगर आप 7 पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर देखेंगे, उसमें ये है कि हेल्थ के साथ जैसे एज बढ़ता है, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एडिशनल पेंशन गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है। तो ये एक अलग से जो पार्ट था वो हमने इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर किया। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को, अगर कोई सुझाव आपको देना है कि कैसे सुधार किया जाए, तो आप हमें इनबॉक्स में लिख के भेजिए, या अगर आपको कोई सरकारी आदेश, जो हमने बोला है सरकारी आदेश की ज़रूरत है, तो वो भी आप हमें इनबॉक्स करें, हम आपको सरकारी आदेश जो है दे देंगे। हमारे इस पूरे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है कि पेंशनर को कैसे हम अवेयर बनाएं कि वो अपने हक को जाने, और सही अपने हक को अगर वो जान पाएंगे तो उनका शोषण, जो कि आज के समाज में बहुत सारे पेंशनर का शोषण किया जा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी को मेरा नमस्कार।